नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम अपने इस ज्योतिष शिक्षण के कार्यक्रम के अंदर लग्नेश का द्वादश भाव में कैसे फल रहेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए 12 राशियां हैं, इनके आधार पर 12 लग्न बनते हैं। मेष से लेकर के मीन पर्यंत हर एक राशि जब लग्न के स्थान में प्रथम स्थान में आते हैं तो लग्न बन जाते हैं। और हर एक राशि का कोई ना कोई स्वामी ग्रह है, वो लग्न से होता है। जैसे मेष राशि लेंगे मंगल लग्न से हो जाएंगे, सिंह राशि लेंगे सूर्य लग्न से आ जाएंगे, धनु राशि लेंगे लग्न से बृहस्पति हो जाएंगे, मकर कुंभ राशि लेंगे लग्न से शनि हो जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रथम स्थान में जो राशि पड़ेगा उसका जो स्वामी होगा वो लग्न से हो जाएंगे। ऐसे लग्नेशों का द्वादश भाव में कैसा फल रहेगा इसके बारे में जानेंगे। एक बात और बता दूं कि लग्नेश किसी भी भाव में चले जाते हैं वो उस भाव के फल को वृद्धि करते हैं, उत्तम फल देते हैं। कहीं भी लग्नेश खराब नहीं होते, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हमारे यहां जो स्थान बने हुए हैं इनका नाम, इनका भाव का फल, भाव से होने वाले विचार ये अलग अलग है। ऐसे जो कुछ खराब स्थान हम मानते हैं, जैसे षष्ठ स्थान है, अष्टम स्थान है, जैसे द्वादश स्थान है, इन स्थानों में कोई भी ग्रह पड़ता है वो कहीं ना कहीं कमजोर तो होता ही है उस भाव में, क्योंकि फल अच्छा नहीं होता है, फल न्यूनाधिक होता है, उसमें बुराइयां होती है शरीर के लिए, मन के लिए, धन के लिए। इसलिए फिर भी ये मान के चलेंगे कि लग्नेश द्वादश स्थान में किसी भी भाव में चले जाए उस स्थान में अच्छा फल प्रदान करेंगे, लग्नेश खराब नहीं होता। ज्योतिष चाहे सीखने वाले, चाहे अपने जन्म पत्रिका खुद विश्लेषण करने वाले, कोई भी हो, ये सभी के लिए एक उत्तम स्थिति लेकर के आएगा। आप इसको घर में बैठ करके अपने कुंडली विश्लेषण करते हैं या ज्ञान कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हम सिंह लग्न लेते हैं। सिंह लग्न का मालिक सूर्य है। जब सूर्य लग्नेश अपने ही लग्न में बैठ जाएंगे, व्यक्ति का स्वरूप गुण धर्म उत्तम रहेगा, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति मिलनसार होगा, अपने विद्या बुद्धि ज्ञान के बल पर वो यश कीर्तिवान होगा। लग्न में यदि लग्नेश बैठ जाता है तो जब लग्नेश दूसरे स्थान में होता है, पैतृक संपत्ति में बुद्धि, मीठे वाणी, अपने परिवार का पोषण करने वाला, ध्यान रखने वाला, कुटुंबजन से संबंध अच्छा बनाए रखने वाला होगा। जब लग्नेश दूसरे स्थान में बैठ जाएंगे, वहीं लग्नेश यदि तीसरे स्थान में बैठेंगे, कोई भी हो, लग्नेश तीसरे स्थान में बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। अपने मेहनत के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र में प्रबल दावेदार होकर के बैठेंगे। मेहनत करने वाले, मेहनत के बल पर उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त करने वाले, धन धान्य से, संपत्ति से, सुख से और भाइयों से संबंध अच्छा रखने वाले होंगे जब लग्नेश तीसरे स्थान में बैठेंगे। ऐसे ही लग्नेश चतुर्थ स्थान में से बैठेंगे तो माता के प्रति प्रेम, माता से उत्तम संबंध, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने वाला, मकान, भूमि, जमीन जायदाद इत्यादि में वृद्धि, समाज में पैठ रखने वाला, समाज को एकत्रित करने वाला व्यक्ति बन जाएगा जब लग्नेश चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। तो जब लग्नेश पंचम स्थान में जाएंगे तो ऐसे में बचपन में उत्तम तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, अपने वाणी से, मधुर वाणी से और अपने मित्र गण से, परिवार जनों से प्रेम करने वाला और उनसे संबंध उत्तम रखने वाला होगा। और शिक्षा क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करने वाला और जल्दी स्मरण रखने वाला, बहुत देर तक स्मरण रखने वाला, इस प्रकार का लग्नेश यदि पंचम स्थान में बैठ जाता है उसका फल होगा। अब लग्नेश छठे स्थान में, छठे स्थान हालांकि निश्चित तौर पर रोग ऋण व्यय स्थान है,
इसमें कहीं ना कहीं लग्नेश थोड़ा सा कमजोर तो होंगे। कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष करना पड़ेगा व्यक्ति को, अपने मेहनत करके ही वो जीविका उपार्जन कर सकता है। लेकिन शत्रु, रोग, ऋण आदि उससे दूर रहेंगे। शत्रु होंगे तो भी शत्रु पराजित रहेंगे और सदैव निम्न स्तर पर रहेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, ऋण से मुक्त रहेंगे। इस प्रकार का लग्नेश जब छठे में चले जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बनेगा। लग्नेश सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में सुख, कोई भी जीवन साथी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, इस प्रकार का उसके साथ में अच्छा संबंध, व्यवहार, लगाव और व्यापार में वृद्धि। पार्टनरशिप में यदि व्यक्ति काम करना है तो भी उसमें उसको उत्तम सफलता प्राप्त होता है। ऐसे स्थिति में लग्नेश सप्तम में बैठ करके अपने पारिवारिक संबंध को अच्छा बनाते हैं, परिवार के साथ में खुशहाली में जीवन यापन करते हैं। ऐसे में लग्नेश अष्टम स्थान में चले जाएंगे। अष्टम स्थान, हालांकि लग्नेश कोई भी पापग्रह भी हो सकते हैं, शुभ ग्रह भी हो सकते हैं। ऐसे में जब लग्नेश अष्टम में चले जाएंगे, अष्टम में कहीं ना कहीं शरीर से थोड़ा सा समस्या हो सकता है। जैसे लग्नेश शनि, राहु आदि हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे, तो यहाँ खून संबंधी, नस संबंधी, हड्डी संबंधी थोड़ा सा बीमारी हो सकता है। लेकिन उम्र, आयु, शनिदेव बैठ करके, राहु बैठ करके व्यक्ति को पूर्ण आयु बनाते हैं, बढ़िया योग बनाते हैं, पूर्ण आयु स्वस्थ रखते हैं, स्वास्थ्य में कमी नहीं रहता। लेकिन जो अष्टम स्थान का जो एक स्वरूप है कि वो शारीरिक अस्वस्थता में या ब्लड संबंधी, नस संबंधी इस प्रकार का एक समस्या बनता है। तो यदि पापक ग्रह है तो ये समस्या रहेगी, शुभ ग्रह में किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगी। यही यदि लग्नेश नवम स्थान में, भाग्य स्थान में चला जाते हैं तो हमेशा भाग्य में वृद्धि करेंगे। व्यक्ति को उत्तम योग्यता, पराक्रम के साथ में वो अपना जीवनचर्या को उत्तरोत्तर दिन दिन वृद्धि करने वाले होंगे। व्यक्ति धार्मिक बनेगा। व्यक्ति अपने वाणी से, अपने कार्य क्षेत्र से जन समूहों को प्रसन्न कराने वाला होगा। इस प्रकार का लग्नेश नौ माह में बैठ करके फल प्रदान करेंगे। यही लग्नेश यदि 10वें स्थान में आ जाता है, व्यक्ति सरकार से बहुत फायदा उठाने वाला होगा, पदाधिकारी बनने वाला होगा, पिता से बहुत उत्तम संबंध रहेगा, पैतृक संपत्ति से उसका बहुत फायदा होगा। इस प्रकार का लग्नेश 10 में बैठ करके पैतृक संपत्ति, पिता से उत्तम संबंध, राज्य से संबंध, पदाधिकारी, नेता, यदि लग्नेश 10वें स्थान में चले जाते हैं, व्यक्ति उत्तम जनसमूह को एकत्रित करने वाला और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बन जाता है। ये लग्नेश 10 में बैठ करके फायदा करने वाले होते हैं। इस प्रकार का लग्नेश जब एकादश स्थान में चले जाते हैं, एकादश स्थान भी आप मान के चले पराक्रम का है, धनागम का है। व्यक्ति अपने धन कमाने के लिए जितने सारे दांव पेच लगा सकता है वो एकादश स्थान में लगाता है और बढ़िया धनिक बनता है। लग्नेश जब 9, 10वां या एकादश में चले जाते हैं, आपको पहले वीडियो में हमने ये बताए थे कि ऐसे लग्नेश जब इन स्थान में आते हैं, व्यक्ति अपने कर्मठ जीवन के आधार पर अपने को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। बोलते ही मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और बहुत आगे तक चला जाता है। ऐसे लग्नेश जब 11वें स्थान में चले जाते हैं, इस प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव गुणधर्म हो जाता है। यही यदि लग्नेश 12वें स्थान में चले जाते हैं, 12वां स्थान कहीं ना कहीं व्यय से संबंध बनाता है। यहां लग्नेश जाने पर व्यक्ति विदेश से भी संबंध रखता है। वहीं अष्टम में यदि लग्नेश चले जाते तो भी व्यक्ति पापक ग्रह हो इन द्वादश स्थान में और अष्टम स्थान में, तो वो जाकर के वहीं बस जाते हैं धन कमाने के लिए। लेकिन यदि शुभ ग्रह हो अष्टम स्थान में और 12वां स्थान में लग्नेश, तो व्यक्ति विदेश जाते हैं, धन कमा करके फिर स्वदेश लौट आते हैं। इस प्रकार का एक स्थिति लग्नेश जब 12वां स्थान में बनते तो होता है। 12वां स्थान में व्यक्ति धर्म में खर्च करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, माता पिताओं को तीर्थ कराने वाला, इस प्रकार का लग्नेश द्वादश स्थान में बैठ करके अपना फल देते हैं। आपको बता दें, इन
स्थानों में लग्नेश किसी भी स्थान में बैठ सकते हैं और उसके आधार पर आपको बता दें, लग्नेश से बलवान चतुर्थ से होता है, चतुर्थ से बलवान सप्तमे से होता है, सप्तमे से बलवान दशमे से होता है। लेकिन लग्नेश द्वादश भाव में बैठ करके अपना बढ़िया फल किसी भी स्थान पर बैठ जाए, वो अपने बढ़िया फल देता है और व्यक्ति के जीवन में उन्नति अभ्युदय कराता है। इसी के साथ में आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। सभी को जय श्री राम।